करंट अफेयर के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट नॉट टू रीड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड। क्योंकि करंट अफेयर के अंदर ये होता है कि आप इंटरनेट पे जाके अगर सर्च करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर यूपीएससी, तो आपको 1000 तरीके मिल सकते हैं। और वो तरीके ऐसे लोगों ने बताए होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम पास की हुई है। तो आप क्या करेंगे कि उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे कि हाँ, यही अप्रोच मेरे लिए भी काम का होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको अपने आप से सबसे पहले 3 सवाल करने हैं। अगर वो 3 सवाल के जवाब आपको मिल जाए, तब जाके आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो एक सबसे पहला जो इनिशिएटिव होना चाहिए आप सबका, वो है न्यूज़पेपर, राइट। देखिए, ये न्यूज़पेपर एक्सरसाइज ऐसी है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये काम की नहीं है, राइट। ओके, इसमें से कितने इतने मतलब क्या कौन से स्टूडेंट ऐसा है कि जो 2021 में देने वाले हैं एग्ज़ाम? ओके, और 2022 में? ओके, और उसके बाद? ओके। अब देखिए, जो लोग 2021 में देने वाले हैं उनके लिए एक शॉर्टकट रास्ता होगा। जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड होगी। अब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, एक ये सबसे पहली प्री कंडीशन है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब ये डिप्लोमेटिक सवाल मत पूछना कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, राइट, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब दिक्कत कहाँ पे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 12th तक पढ़ते हैं और आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके 12th के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स थे? ओके, 70 से ज़्यादा, ये भी अच्छा रिजल्ट ही है, राइट। अब दिक्कत ये है कि 12th तक आप पढ़ते हैं और फिर आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस बनना है। तो लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट होगे। ये चीज़ तो आप सब मानते हैं कि जब आप आईएएस की प्रिपरेशन में आते हैं, सो पीपल बिलीव इन यू दैट यू मस्ट बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप ऑलरेडी आईएएस हो ऐसा मानना शुरू कर देते हैं और यहाँ से प्रेशर जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो इसमें से बाहर कैसे निकले, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। अब बाहर निकलने के लिए आपको आपकी हैबिट जो है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कि जब तक स्कूल में थे, कॉलेज में थे और किसी ने आपको बताया कि आईएएस बनने के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो आपने घर में वो जो लोकल न्यूज़पेपर आता है उसे पढ़ना स्टार्ट किया, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार, संदेश। लेकिन उसके अंदर आपको पता है कि खबर कैसी आती है? यहाँ पे चोरी हो गई, ये पड़ोस वाले ने इसके घर पे जाके उसको मारा, ऐसी खबर आती है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको किसी ने बताया कि हाँ, ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है और वो पढ़ना आपको स्टार्ट करना है। तो अचानक से जब आप स्टार्ट करते हैं जोश में कि हाँ, आज तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, और फ्रंट पेज आप खोलते हैं और फ्रंट पेज पे लिखा है कि आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड मॉनिटरी पॉलिसी फॉर 2021 एंड केप्ट दी पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये ऐसा हुआ कि कोई दूसरे ग्रह से आया है ये न्यूज़। क्या है मॉनिटरी पॉलिसी, क्या है पॉलिसी रेट, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आपको पता नहीं है। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये न्यूज़ आपके लिए कोई काम की नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहले जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करना है। अब कैसे, कौन से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है, तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले कंप्लीट होने चाहिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड पॉलिटी एंड इकोनॉमी बाय नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर 2 महीने में वो खत्म हो जाते हैं तो 2 महीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब तक स्टार्ट मत कीजिए। अब हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो नहीं पढ़ा
क्वेश्चन वहां से आएगा, लेकिन उसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, राइट। तो 2 महीने तक न्यूज़पेपर मत पढ़िए। 2 महीने, अगर मान लो कि 1 महीने में खत्म हो जाता है तो 1 महीने के बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर 80% टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये दोनों सब्जेक्ट से होंगे, जिसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी के सब्जेक्ट में से भी करंट अफेयर आते हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो चलेगा। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप ही बताइए कि कौन सी टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, जीन एडिटिंग, ये सब चीज़ें न्यूज़ में है। अब आप ज़रा रिकॉल कीजिए कि क्या आप अगर मान लो कि 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं साइंस स्ट्रीम से, तो क्या उसमें कहीं भी इस टेक्नोलॉजी का जिक्र था? नहीं था। तो इसके लिए अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो भी चलेगा, तो भी आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएंगे। जैसे आप क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें न्यूज़ में है, राइट, कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट में कहीं भी नहीं आता। कोई भी एनसीईआरटी उठाइए और वहाँ पे कहीं भी पेरिस एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें नहीं लिखी होगी, उसकी डिटेल्स नहीं दी होगी। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट पहले ख़त्म कीजिए। अगर 2 महीने में हो जाते तो 2 महीने में, 1 महीने में हो जाता है तो 1 महीने, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। अब न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इज इट देयर इन माई सिलेबस? तो सबसे पहले यूपीएससी का एक प्रिंटेड सिलेबस अपने पास रखिए, हमेशा से अपने पास रखिए, राइट। और उसमें देखिए कि आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं क्या वो आपके सिलेबस में है या नहीं। जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्री का सिलेबस जो है उतना डिफाइन नहीं है, 7-8 पॉइंट में ख़त्म हो जाता है। मेंस का आपको डिटेल में दिया गया है। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले देखना है कि क्या ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं। अगर नहीं है तो उस आर्टिकल को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आते। हाँ, बाकी की एग्ज़ाम जो है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्ज़ाम देख लो, तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कि ये कोई हॉलीवुड का एक्टर है, वो मर गया तो उसने कौन सा रोल प्ले किया था, जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट, कि ये पर्टिकुलर बुक है वो किसने लिखी है। तो ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर मान लो कि आंसर आता है यस, तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को इम्पोर्टेंस कितना देना चाहिए। तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ कम बिफोर यू। अब यहाँ पे आपका जो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है कि अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार आपके सामने आएगी। जैसे फार्म लॉज पिछले 2-3 महीने से आपके सामने है, जैसे उत्तराखंड की डिज़ास्टर पिछले 1 हफ्ते से आपके सामने है, जैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे बजट जब से आया है तब से न्यूज़ में है, इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार आपके सामने आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो एक बार आती है न्यूज़ में, जैसे कोई स्पेशल बर्थ एनिवर्सरी हो, जैसे महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो वो एक ही बार आएगी, लेकिन आपको वहाँ पे स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसको भी कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे आप ये टेंशन छोड़ दो कि अगर 2 महीने मैंने नहीं पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन आए तो उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट है तो बार बार सामने आएगी, राइट। तो क्या इतना करने से हो जाएगा? नहीं, आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पढ़ने होंगे
कि सिलेबस तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें से यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, प्री के और मेंस के दोनों के, और वो भी कैसे हेल्पफुल रहेंगे वो भी हम देखेंगे, राइट। सो यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो हम अभी देखते हैं लाइव। यस, हाँ, कोई उनको बुलाओ ना। वो न्यूज़पेपर नहीं है? अच्छा, यहाँ नहीं, हाँ ये हो जाएगा। अब ये कल का न्यूज़पेपर है, राइट। अब वही मैं बता रहा हूँ आपको कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कोई भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर मान लो कि 2 मिनट के लिए मान लो कि आप द हिंदू के मालिक हो, राइट, और उसके बाद की जो 2 मिनट है वहाँ पे मान लो कि आप इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हो, तो क्या आपकी राइवल कंपनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ छापती है, पब्लिश करती है, तो क्या आप वो न्यूज़ पब्लिश नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो दोनों न्यूज़पेपर में होगी। हाँ, कुछ चीज़ें द हिंदू में एक्सक्लूसिवली होती है, कुछ चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में होती है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है तो आपके सामने कभी भी आएगी। अब फ्रंट पेज को कैसे हैंडल करें, तो फ्रंट पेज और पीछे के जो पेजेस है उसकी सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है, सिर्फ हेडलाइन। अब यहाँ पे देखिए, नॉट कंसिडर्ड एनी टेरिटरी सेज गवर्नमेंट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। अगर मान लो कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, उस टाइम पे भी आपने प्रिपेयर किया होगा, उस टाइम पे अगर प्रिपेयर किया है तो ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि अगर ऑलरेडी आपने ये प्रिपेयर कर दिया है तो फिर ये आर्टिकल जो है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अपोजिशन क्रिएटिंग फेक नैरेटिव ऑन बजट। अब बजट डिक्लेयर हो गया, आपने बजट प्रिपेयर कर लिया, तो फिर ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ये सामने ये जो पॉलिटिकल डिबेट जो है वो चलती ही रहेगी। हाँ, ये बजट में अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सब चीज़। तमिलनाडु में फायरवर्क की फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब ये चीज़ जो है उसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा हादसा कई बार होता है हमारे यहाँ पे, और तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर होता है, राइट। तो तमिलनाडु जो है वो फायरवर्क्स इंडस्ट्री का एक हब है, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जो फायरवर्क्स बनते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसे कहते हैं पायरोटेक्निक्स, राइट। तो वो पायरोटेक्निक्स का मैकेनिज्म क्या है, कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस कास्ट टेंशंस सेज कोर्ट। अब ये एक सोशल इश्यू है। जब इंटरफेथ मैरिजेस वैलिडेट किए गए थे, राइट, सॉरी, इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम पे आपने ये टॉपिक किया होगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर उस टाइम पे नहीं किया है तो अभी आप पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बार बार सामने आती है। यहाँ पे कोई स्टोरी दी गई होती है हफ्ते में एक बार या 2 बार, अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी के अंदर कोई फैक्ट है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम के ऊपर स्टोरी दी गई है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। अब जैसे ही सेकंड पेज आप टर्न करते हैं तो ये जिस सिटी का एडिशन होगा उसके बारे में दिया होगा यहाँ पे। जैसे ये दिल्ली का एडिशन है तो ये सेकंड पेज और थर्ड पेज, ये दोनों उस पर्टिकुलर सिटी के न्यूज़ दिए होते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फोर्थ पेज जो है वहाँ से स्टेट वाइज न्यूज़ स्टार्ट होता है।
सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है। एएमयू में क्या हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के मिनिस्टर जो है वो बहुत करोड़पति है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करोड़पति है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं, राइट। सेंटर फार्म लॉज विल हिट 40% ऑफ पॉपुलेशन, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं वो वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। वी हैव नेवर बीन इंसल्टेड लाइक दिस बिफोर, बीजेपी ने कह दिया कि गजब बेइज्जती है। पीपल फ्रॉम गुजरात नॉट बीइंग अलाउड टू ज्वाइन स्टीयर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अब ये आया एडिटोरियल का पेज। अभी मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं मंडे टू सैटरडे की, कि ये पेज आपको कैसे हेल्प कर सकता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब 2 पेज है एडिटोरियल के। ये जो पहला पेज है उसमें 4 आर्टिकल दिए होते हैं, इसे कहेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब ये जो पहला आर्टिकल है एडिटोरियल के 2 पेज, उसमें पहला पेज, उसमें ये जो पहला आर्टिकल है नंबर 1, उसमें जो 2 या 3 दिन पुराने करंट अफेयर है उसका एनालिसिस दिया होगा। जैसे मान लो कि आज बजट आया है तो 2-3 दिन के बाद उसका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी डे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी डे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट नहीं होगा? जब यहाँ पे जो टॉपिक दिया है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये अर्नब गोस्वामी वाला जो केस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो हफ्ते में अगर मान लो कि 6 दिन है तो 6 में से 5 दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेंगी, राइट। तो मतलब, और इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। फिर उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, एवरेज 3 दिन यहाँ पे जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 days a week। अब कब इंपॉर्टेंट होंगे? जनरली यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इस टाइप के आर्टिकल आते हैं जनरली, राइट। तो ये आईआर के आर्टिकल जो है वो आपके लिए कब इम्पॉर्टेंट है? जैसे मान लो कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशन के ऊपर कोई आर्टिकल आया है, आपने नोट्स बनाई है उसके लिए, आपकी नोट्स के अंदर सफिशिएंट कंटेंट है, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर आपके पास 7-8 या फिर 10 आर्ग्यूमेंट्स है, 10 पॉइंट है आपके कंटेंट में। अब वो इनफ है, उससे ज़्यादा आप मेंस में लिखने नहीं वाले। अगर आपके पास इनफ कंटेंट है तो ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आप पहली बार नोट बना रहे हैं और आईआर का ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपकी नोट्स पहले देखिए, उसके अंदर अगर सफिशिएंट कंटेंट है तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशल जस्टिस एंड सोशल इश्यूज जो है वहाँ पे कैसे आर्टिकल आते हैं? एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल आते हैं, प्लस इकोनॉमिक एनालिसिस आते हैं, जैसे बजट का एनालिसिस है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का एनालिसिस है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे फाइंड करना है, मतलब ये आर्टिकल सबसे बड़ा होता है तो कैसे फाइंड करें कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं? तो सबसे पहले तो ऑथर देख लीजिए कि किसने लिखा है। कई बार अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब लोग लिखते हैं तो वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर आइडिया नहीं आ रहा है कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो इसका जो सब हेडिंग है वो पढ़िए, टाइटल नहीं, टाइटल के नीचे जो लाइन दी गई है उसे पढ़िए, वहाँ से भी थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगर वहाँ से भी आइडिया नहीं आ रहा तो लास्ट पैराग्राफ जो है वो सबसे पहले पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन में ये लिखा होगा
कि आइडियल वे क्या होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर आपको वहाँ से आपको पक्का आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इस आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ना है। ये हफ्ते में एक ही दिन यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे कंट्री के अंदर क्या अभी चल रहा है वो यहाँ पे दिया गया होता है। तो इसका सिर्फ टाइटल पढ़ना है और आगे की जो 3-4 लाइन है वही पढ़नी है, सिर्फ एक आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यूबा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली वहाँ पे करेंसी जो है वो चेंज की, राइट। तो टाइटल पढ़ेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि हाँ क्यूबा में ऐसा कुछ चल रहा है, फिर उसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं पढ़ना है, हफ्ते में एक दिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। ये जो है वो एवरीडे पढ़ना है, यहाँ पे हर रोज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑलमोस्ट मतलब 6 में से 5 दिन, राइट। यहाँ पे भी मैंने आपको ये अप्रोच जो बताया वो लागू होगा, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीडे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। दूसरा पेज, यस ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, यस, उसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकली टफ होती है, तो उसको इजी कैसे बनाएं? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि 100% रीड करने के बावजूद भी 70 to 80% ही समझ में आता है। ओके। अब देखिए उसको ईजी कैसे बनाए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल कि यूएस के जो नए प्रेसिडेंट आए तो ऑफिस में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले कौन से स्टेप लिए और फिर उनकी आगे पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अब आप इसमें से सिर्फ ये सिलेक्ट करिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कितना है। सो जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, कि फैक्ट क्या है कि उन्होंने कौन से स्टेप ऑलरेडी ले लिए हैं। क्या करना चाहिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ यूएस। तो क्या स्टेप ले लिए हैं सिर्फ उसकी फैक्ट कलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़, अब जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वहाँ पे थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया होगा कि उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अब वो हमारे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, तो उससे अच्छा आप आपका माइंड वहाँ पे अप्लाई करो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, एप्लीकेशन, वो भी हम देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि वो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो वेट कीजिए, उसको आपकी एक इंडेक्स साथ में रखिए, इंडेक्स में नोट कर लीजिए कि हाँ ये आर्टिकल ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आया, राइट। जब मैगज़ीन आएगी हमारी, अगर वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा तो उसके अंदर हमने ऐड किया होगा और वहाँ पे आपको वो जो इजी लैंग्वेज है वो मिल जाएगी, राइट। तो अगर समझ में नहीं आता तो एक इंडेक्स बनाइए, वहाँ पे नोट कर लीजिए, मैगज़ीन के अंदर वो आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है। सेकेंड पेज पे 3 आर्टिकल हैं, ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्टून दिए होते हैं, फिर 25 साल पहले द हिंदू में क्या छपा था वो दिया होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है, हफ्ते में 3 दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब कहाँ पे इसका रेलेवेंस होगा, सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट के आर्टिकल एंड गवर्नेंस के आर्टिकल, यहीं पे रेलेवेंट होगा। टाइटल देख के आपको पता चल जाएगा, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है हफ्ते में 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली ये वाला जो पोर्शन है वो जर्नलिज्म के ऊपर होता है कि जर्नलिस्ट कैसे होने चाहिए, उनको कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन, ऑलमोस्ट जो बीच के दिन होते हैं वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो अच्छा आर्टिकल कवर करता है, राइट। तो वो आपको पढ़ना चाहिए। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एवरीडे, देख के ही ऐसा लगता है कि ये यूपीएससी का ही आर्टिकल है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट एवरीडे आपको पढ़ना है हफ्ते के 6 दिन, राइट। तो ये एडिटोरियल को इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एमिड फॉल्ट लाइंस अ रिवाइवल ऑफ द फार्मर्स आइडेंटिटी, फार्म प्रोटेस्ट। एक बार अगर मान लो कि आपने कवर कर लिया है ये टॉपिक, आपकी नोट्स देखिए उसके अंदर क्या सफिशिएंट कंटेंट है, अगर है तो ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है, राइट। सभी के अंदर ये प्रिंसिपल लागू होगा, क्योंकि हर बार नया कंटेंट ऐड करते जाओगे तो आपकी नोट्स जो है वो बल्की हो जाएगी और वो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे दिया गया है रेगुलेशन लाइट, सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर OTT चैनल्स। ये इंपॉर्टेंट है OTT, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है, तो ये आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिए। फिर देखिए मैंने यहाँ पे कहा आपको क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शंस इन स्टेप विथ इंडिया। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट दिया होगा कि अ वेल इक्विप्ड ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग विथ मेजर इकोनॉमीज टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग लोअर ग्लोबल एमिशन। तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, राइट। कंटेक्स्ट जानना है कि क्यों ये अभी न्यूज़ में क्यों आया, तो ये पहला पैराग्राफ पढ़िए कंटेक्स्ट के लिए, और कंक्लूजन अगर जानना है तो ये लास्ट पैराग्राफ जो है उसे पढ़िए, राइट। फिर देखिए यहाँ पे सेटिंग द टोन, बाइडेन कॉल्स स्ट्रेस ऑन द US कमिटमेंट फॉर इंटरनेशनलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल चीज़ होगी और वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी जनरली। अगर नेबरिंग कंट्रीज हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं उसको। देखिए कैसे, म्यांमार में अभी हो रहा है। राइट राइट राइट, तो देखिए कैसे इंपॉर्टेंस देंगे उसे। जैसे म्यांमार के अंदर हुआ ये, और उसके बारे में भी यहाँ पे एक आर्टिकल था। आपको क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा अप्लाइड अप्रोच आपको लगाना है। आप आपकी नोट्स खोलिए, इंडिया म्यांमार के रिलेशंस देखिए। अगर आपकी नोट में सफिशिएंट कंटेंट नहीं है तो यहाँ से आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया होगा, उस पर्टिकुलर कंट्री की इंटरनल सिचुएशन दी होगी। आपको क्या करना है, इंटरनेट पे ये ढूंढना है कि इंडिया म्यांमार के बीच में रिलेशन कैसे है, और वहाँ से आपके कंटेंट जो है उसको नोट में एंटर कीजिए। ये आर्टिकल उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। अब ये सैटरडे ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ये सेकंड पेज जो है वो पूरा पेज भर के किसी एक इश्यू के ऊपर दिया होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, एवरी फ्राइडे ये जो सेकंड पेज है वो ऑलमोस्ट हाफ पेज कवर करके एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है। कुछ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर वो आंसर देते हैं, और वो बैलेंस्ड अप्रोच होता है। तो एवरी फ्राइडे आपको ये पढ़ना चाहिए, ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उसे कवर करना चाहिए एवरी फ्राइडे, राइट। फिर उसके बाद कैसे पढ़े, तो एडिटोरियल के बाद के जो 4 पेज है वो इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल के तुरंत बाद का जो पेज है वहां पे पॉलिटिकल न्यूज हो गए, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है, ये सभी पॉलिटिकल न्यूज होंगे। फिर उसके बाद ये जो दूसरा मतलब पेज नंबर 9 है, तो यहाँ पे कुछ रेलेवेंट आपको, यहाँ पे भी जनरली पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल सकती है, जैसे ये उत्तराखंड की डिज़ास्टर। अभी आज हम टॉपिक कवर करेंगे, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल आता है तो पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है, राइट। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ का पेज है। अब जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बड़े टॉपिक लगते हैं वो इम्पोर्टेंट होते नहीं, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो छोटे टॉपिक में दिया होता है। जैसे देखिए ये UN एजेंसीज फ्लैग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन यमन। अब चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो है वो इम्पोर्टेंट इश्यू है ग्लोबली। तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरली क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए एक छोटा आर्टिकल दिया होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये देखिए बाइडेन टू अलाउ असाइलम सीकर्स इनटू US, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, राइट। फिर इकोनॉमी, तो उसके अंदर IIP का डेटा है। अगर IIP का बेसिक आपका क्लियर है कि क्या है IIP, ये सब चीज़, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर महीने आएगा, राइट, और हर महीने के डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ ई-वोटिंग रिजल्ट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ फ्रैंकलिन टेम्प। कोई पर्टिकुलर कंपनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कंपनी का रिजल्ट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल क्या कर रही है वही जाने। तो ये था सैटरडे का न्यूज़पेपर। इसी तरीके से आप संडे के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। जनरली एक ये चीज़ है कि
संडे जो है वो हम मतलब हॉलीडे के मूड में रहते हैं, राइट। और संडे अगर पढ़ने बैठ भी जाए तो 2-4 लोग तो दिन में ऐसे मिल ही जाएंगे कि आज तो संडे है, आज थोड़ी पढ़ना चाहिए, राइट। जैसे अभी आप क्लास में आए हैं, राइट, वो भी आज के दिन, तो आपके जो प्रिय है उन्होंने आपको कहा भी होगा कि आज तो संडे है, ऊपर से वैलेंटाइंस डे है, तो आपको क्लास नहीं जाना चाहिए, राइट। लेकिन हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम तो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो एक ये बात समझ लीजिए कि संडे चाहे आप ना पढ़ो या पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर को मिस मत करना। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। संडे का न्यूज़पेपर आया है। संडे का न्यूज़पेपर है ही नहीं। ठीक, आज का न्यूज़पेपर मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। इस संडे की न्यूज़पेपर के अंदर भी जनरल अप्रोच तो यही होगा, लेकिन एडिटोरियल नहीं होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन होगा, वो पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज। अब मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक में से करंट अफेयर आते हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एवरी संडे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन पढ़ना है, प्लस उसके जो तुरंत बाद का पेज है उसमें भी जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं वो भी पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर वाले आर्टिकल होंगे वो भी पढ़ने। उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट में दिया होता है वो पढ़ना होता है, राइट। तो संडे कभी भी न्यूज़पेपर मिस नहीं करना चाहिए। साइंस एंड टेक का पेज, अगर चाहे पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ो, लेकिन साइंस एंड टेक का पढ़ना चाहिए। सर वो यस। येलो कलर का एक क्वेश्चन आता है और उसके नीचे उसका मतलब आंसर दिया होता है साइड में, राइट साइड में। संडे के दिन हाँ, लाइक लास्ट टाइम का कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग था। मैग्नीट्यूड ऑफ प्लांट्स वाला था, हाँ। मैग्नेट। साइंस एंड टेक के सेक्शन में, नहीं सर, वो 6 या 7 पेज पे ही आता है। ओके, 7 पेज पे आता है। राइट। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि संडे का न्यूज़पेपर ला दे, अभी हम देख लेंगे, राइट। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए कि क्या ये सिलेबस में है, आपके सामने ये न्यूज़ कितनी बार आया है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इससे आपको मदद मिलेगी, इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट। पढ़ने में तो हमने पढ़ लिया, नोट्स भी बना ली, अब ये हेल्प कैसे करेगा। अब नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी नोट्स मत बनाइए, अभी करंट अफेयर मत पढ़िए जब तक 2 सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाते। एक बार 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, अब वो दोनों सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज नोट बनाइए, राइट। और हर एक चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट एंड में आधे पेज जितनी जगह छोड़ दीजिए। जैसे अभी इकोनॉमी के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है, मनी एंड बैंकिंग, राइट। तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर आधे पेज की जगह आपने छोड़ दी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसके अंदर आया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये रिपोर्ट है, तो वो जो न्यूज़ है उसके आप कंसाइंस नोट बनाइए, और वो आपका जो नोट का पेज नंबर है उसका रेफरेंस जो है वो आपकी जीएस के नोट के अंदर लिख लीजिए। जो आधे पेज की जगह आपने छोड़ दी वहाँ पे लिख लीजिए कि इसकी अपडेट करंट अफेयर की नोट में इस पेज नंबर पे मिल जाएगी। तो जब जीएस रिवाइज करने बैठेंगे साथ में करंट अफेयर ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर की नोट में जीएस की जो नोट है उसका रेफरेंस दे दीजिए, वो जो आपने न्यूज़ लिखी कि अगर मनी एंड बैंकिंग के कंसेप्ट चाहिए तो मेरी इकोनॉमी की नोट में इस पेज नंबर पे मिल जाएंगे। तो दोनों के अंदर इंट्रा रिलेशन है और रिवीजन के टाइम पे आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से नोट्स बनाइए। अब ये कैसे मदद करेगा, तो एक अप्रोच है DAU अप्रोच, डायरेक्ट क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन एंड अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली आते हैं एग्जाम के अंदर, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको आपका माइंड जो है वो थोड़ा अप्लाई करना होगा, और अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जो है उसको आपको अवॉइड करना होगा। कैसे, हम देखते हैं। लास्ट ईयर प्रीलिम हुई थी अक्टूबर 2020 में। लास्ट ईयर जुलाई 15, 2020 को द हिंदू में एक आर्टिकल आया था,
फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर इन्फेंट न्यूमोनिया अप्रूव्ड, इट वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। और इस आर्टिकल में ब्रीफ में उस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बताया गया था कि ये वैक्सीन है क्या। आपने ये आर्टिकल पढ़ा, आपके पास डिटेल्स है, आपने नोट्स बनाई, प्लस इसके ऊपर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की। अब यहाँ से प्रीलिम्स 2020 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया। तो ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाई है, रिवाइज की है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब जुलाई में आर्टिकल आया था, अक्टूबर में एग्जाम है, तो ये थोड़ा नियर करंट अफेयर है, इसको इतने टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा। लेकिन कब याद होगा, जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, राइट। अभी हम आंसर वगैरह में नहीं जाएंगे क्योंकि हम डिस्कस प्रीलिम्स नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 40% ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद जून 2020 में एक ये आर्टिकल आया था, ड्राफ्ट रूल्स प्रोहिबिट यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर डिलीवरी। ये जो स्विगी जोमेटो है, उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ये एप्लीकेशन भेजी थी कि हम, जैसे विदेश में होता है कि वो फूड डिलीवरी करते हैं ड्रोन की मदद से, तो हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड डिलीवरी का ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो आपके ड्रोन जो है वो आपस में ही क्रैश हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे इसके साथ इन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी कि इंडिया के अंदर आप कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल पढ़ लिया आपने, गाइडलाइंस पढ़ ली, लेकिन आप आपका माइंड जो है उसको थोड़ा सोचने पे मजबूर कीजिए कि ड्रोन्स के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इंटरनेट पे से थोड़ा ढूंढिए उसे कि कहाँ कहाँ पे ड्रोन्स यूज़ हो सकते हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ कि ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने ये माइंड अप्लाई कर दिया, प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, प्रेजेंट स्टेटस जो है उसकी मदद से ये एक्टिविटीज़ दी गई है, क्या हम एक्टिविटीज़ को ड्रोन्स के द्वारा कर सकते हैं या नहीं। So if you would have applied your mind on thinking about that particular topic, then you must be able to answer this question. तो इसे कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। ये अप्लाइड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं। 60-40 का रेशियो समझ लीजिए, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो YouTube के ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको उतना मज़ा नहीं आता जितना YouTube के ऊपर डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने में मज़ा आता है। तो जिस आर्टिकल को आपका कंटेंट क्लियर है, आप करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा एडिटोरियल जो है वो भी आप 10 या 12 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और वही एडिटोरियल को वीडियो के अंदर 20, 25, 30 मिनट तक समझाया जाता है। तो आपको लगता तो है कि हाँ ये शॉर्टकट है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये नहीं करना चाहिए, राइट। इससे अच्छा अप्रोच क्या होगा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली MCQs की सीरीज़ चलाते हैं, तो डेली बेसिस पे वो देख लीजिए। 15-20 मिनट जाएगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस आर्टिकल में से। फिर उसके बाद आपकी नोट्स, जिनके पास टाइम थोड़ा कम है वो मैगज़ीन पढ़िए, राइट। अब मैगज़ीन या नोट्स में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो आपको कई लोग ऐसा बताएंगे कि मैगज़ीन जो है वो बेटर ऑप्शन है, ऑलरेडी जो चीज़ प्रिंटेड है वो आप लिख क्यों रहे हो। उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। एवरेज एक मंथ की मैगज़ीन जो है वो कितने पेज की होगी? 100-125 पेज की होती है, राइट। आपको आइडियली करंट अफेयर कितने महीने के प्रिपेयर करने चाहिए? अराउंड 1.5 साल के प्रिपेयर करने चाहिए, 1.5 ईयर्स। मतलब कि आप 18 मंथ्स के मैगज़ीन करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर मैगज़ीन से करते हैं तो कितने पेज हुए? 1800 पेजेस हुए, 1800, राइट। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप 1800 पेज लिखेंगे? आपको आपका पोटेंशियल पता है, आप 500 से 700 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे।
करंट अफेयर के लिए, 1.5 साल का। अब जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको क्या लगता है कि 1800 पेज पढ़ना आसान होगा या 500-700 पेज पढ़ना आसान होगा? तो आंसर आपके सामने है कि बेटर ऑप्शन क्या है, नोट्स। हाँ, वो पहली बार में थोड़ी दिक्कत आती है लेजीनेस की वजह से, लिखने बैठते हैं और वो बोर्डम फील होता है कि नहीं बनानी है, लेकिन बाद में ये चीज़ अच्छी लगेगी। ये कैसा है कि हमारे फोर फादर्स जो है उन्होंने प्रॉपर्टी बचा के रखी और जब वो मर गए और हमारे नाम कर दी तो हमें बहुत अच्छी लगी। ये ऐसा है कि नोट्स अगर बनाई है तो बनाते वक्त तो पसीना निकल जाएगा, लेकिन रिवीजन के टाइम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। रिवीजन के टाइम पे अगर मैगजीन पढ़ोगे तो वहाँ पे पसीना निकल जाएगा, राइट? तो इसलिए नोट्स जो है वो आइडियल अप्रोच है। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब इसे मिस नहीं करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। उसका रीज़न देखते हैं। प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है आप सबको पता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने कंटेंट जो है वो गैदर किया कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, उसे क्या कहते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, एंड द आंसर इज ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का नाम क्या है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैंडल किए होंगे उनको ही ये आंसर आएगा, ठीक है? ओके। तो हमें लाइक अगर सपोज वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें उसमें कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे, जैसे डिजिटल सिग्नेचर था, अगर मैंने 2019 में पेपर नहीं पढ़ाया, आई वोंट नो अबाउट इट। सो व्हाइल सॉल्विंग शैल आई सर्च इट, यस फिर उसके बाद मैं नोट पे बनाना है? यस यस, आपकी नोट्स जो है उसको आप सेग्रीगेट कीजिए, GS 1 2 3 4। अब डिजिटल सिग्नेचर आपने पढ़ा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ये सेगमेंट कहाँ पे आएगा, GS 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या तो इकोनॉमी के सेक्शन में आएगा, तो वहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो इसी तरीके से नोट्स बनाइए। ऐसे नोट्स नहीं बनानी है कि हाँ डेली बेसिस पे नोट्स के ऊपर लिख दिया कि आज ये तारीख है और ये करंट अफेयर, फिर कल ये तारीख है, ऐसे नहीं बनानी है। सब्जेक्ट वाइज उसको सेग्रीगेट करनी है, ठीक है? क्या रिवीजन नेसेसरी है या नहीं? बिल्कुल नेसेसरी है। दो तरीके से मैंने अभी आपको बताया, या तो मैगजीन से या तो नोट से। बेहतर क्या होगा, नोट से। अब रिवीजन क्यों नेसेसरी है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि बार बार आपकी आंखों के सामने आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, बार बार न्यूज़ आपके सामने आती है, तो हर महीने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर महीने उसके बारे में पढ़िए, क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन। एमपी लेड स्कीम, प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन। अगर इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, हर महीने उसको रिवाइज कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, राइट? नेगेटिव मार्क्स से बचे कैसे? सो आइदर यू अवॉइड थिंकिंग अपॉन दोज क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट रेड। आपने अगर पढ़ा ही नहीं है तो सोचना ही बंद कर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग क्या इफेक्ट करता है, तो वो ऐसा ही टेम्परामेंट लेके जाते हैं कि आज तो सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूँगा, और इसमें नेगेटिव जो है वो ज़्यादा चले जाते हैं। या फिर अगर मान लो कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है और एग्ज़ाम के टाइम पे आप एग्जैक्ट जो फैक्ट है उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन अवॉइड कीजिए। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय संकरम गणेश द्युस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को पता है कि ऐसी कोई बुक है? कितने लोगों को पता है कि ये इस व्यक्ति ने लिखी है, और वो भी फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर? नहीं पता है, राइट? अब आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तुक्का लगाते हैं। जैसे ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि बंगाली में लिखा होगा, राइट?
और यहाँ पे बंगाल दिया भी गया है तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, ऐसा मत कीजिए, राइट। अब यहाँ पे इसको क्यों रखा मैंने, ये एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं बता दूं कि 2019 में ये जो बुक है उसकी 150th एनिवर्सरी थी। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक बार ही आपके सामने आएगी, उस टाइम पे अगर आपने नोट्स बना ली तो ये क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी बैठे हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देन यू आर सेफ, ठीक है, ओके। अब मेंस का क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुजरात के अंदर ये देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर ये टेम्परामेंट होता है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर कर ले, उसके बाद मेंस देखेंगे, राइट। बट इट इज़ नॉट द आइडियल अप्रोच, दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर भी ये तीनों अप्रोच जो है वो लागू होंगे, डायरेक्ट, अप्लाइड एंड अनकन्वेंशनल। तो क्विकली एग्जांपल देखते हैं GS1 के लास्ट ईयर। पहला क्वेश्चन, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जैसे इस बार उत्तराखंड के अंदर ये डिजास्टर आई है, वैसे ही 2019 के अंदर सेम डिजास्टर लद्दाख के अंदर आई थी, राइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी। तो हो सकता है कि अभी ये फिर से डिजास्टर आई है, तो हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके नेक्स्ट ईयर पूछा जाए, राइट। फिर उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक, तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल से ही मिलेगा कंटेंट। फिर उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, हमारे लेक्चर के अंदर ये टॉपिक जो है वो कवर हुआ था प्रीवियसली जब ये टॉपिक न्यूज़ में था, तो यहाँ से आपको ये कंटेंट मिलेगा। देन इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, कितने लोग इस साल GPSC के एग्जाम देने वाले हैं? ओके, अब गुजरात के लिए ये सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके 2-3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर एनर्जी का प्लांट है वो रिसेंटली गुजरात के अंदर इनॉग्रेट हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि किसानों के द्वारा सोलर एनर्जी का यूज़ इंक्रीज़ हो, उसके लिए एक किसान सूर्योदय योजना हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इनॉग्रेट की है। तीसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सोलर रूफटॉप स्कीम चलाती है, राइट। और वो सोलर रूफटॉप स्कीम के अंदर आपने देखा होगा कि घर के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं। तो रिसेंटली जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अंदर किसी ने सवाल पूछा कि इस स्कीम की अचीवमेंट क्या है, तो वहाँ पे ये फाइंडिंग्स सामने आई कि ओवरऑल इंडिया के अंदर जितनी भी ऐसी सोलर रूफटॉप पैनल्स है उसमें से 67% सिर्फ गुजरात में है, राइट। तो गुजरात के अंदर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल भी काफ़ी है, प्लस अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। प्लस डिजिटल एजुकेशन, तो ये भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको एडिटोरियल में से ही मिलेगा। GS2 के अंदर देखिए, रिसेंट अमेंडमेंट इन RTI एक्ट, गवर्नेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन रोल ऑफ WHO इन पेंडेमिक, तो ये भी आपको एडिटोरियल में से ही मिलेगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन कैसे इम्पोज होता है, कौन से एक्ट को यूज़ करते हैं, ये भी आपको करंट अफेयर में से मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी न्यूज़ में था। क्वाड ग्रुप, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है IR के सेक्शन में। फिर रिसेंटली इंडिया ने US के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट इंडिया रशिया के साथ भी साइन करता है। सो US के एग्रीमेंट जो है वो रशिया से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आया है। GS3, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग के कंस्ट्रेंट क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। तो अभी फार्म बिल का विरोध हो रहा है, उसके अंदर मेन उनका कारण यही है कि हम देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम है। अगर उसे कहीं और बेचने जाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एडिटोरियल में से आपको मिलेगा। ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये भी बहुत बड़ा इश्यू था। अगर मान लो कि अभी आपको नहीं पता तो इसके बारे में आज ही फाइंड कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जितने लोग जीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो इसको करिए ही। ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 बहुत न्यूज़ में है, अभी नहीं है, जब था तब इसका बहुत विरोध हुआ था। Very silently the government has deviated from the environmental protection under this notification, right? फिर उसके बाद सैलाइन फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ था। जीएसटी कंपेंसेशन आप सबको पता होगा, लॉकडाउन के अंदर कि स्टेट्स जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे जीएसटी कंपेंसेशन के पैसे लाओ। फिर उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एडिटोरियल में से मिलेगा। एंड लास्ट में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ऐसे कोई टिपिकल टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते मेंस में, आपको पता है कि हाँ ये जनरली इंपॉर्टेंट है तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। GS4 में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अप्लाइड क्वेश्चन सभी पेपर के अंदर इससे भी काफ़ी ज़्यादा थे। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके अंदर ये जोश आ जाता है कि हाँ आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर जो है वो ख़त्म कर लूँगा, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि जो 2021 में देने वाले हैं दे रिलाई अपॉन दी मैगजीन फर्स्ट। जो लोग 2022 में देने वाले हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से अप्रोच जो है उसे लगाना स्टार्ट कीजिए। जो उसके बाद देने वाले हैं वो अभी से आपकी हैबिट जो है वो कल्टीवेट कीजिए, राइट, न्यूज़पेपर पढ़ने की, नोट्स बनाने की। तो अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हैं 2022 और 23 वाले, तो आई गारंटी यू कि करंट अफेयर के 80% क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है।